किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए सबसे पहले उसको एम्प्टी कर ले और क्लीन कर ले। तो ये जो मेरी ट्रॉली है उसको मैंने पूरा खाली कर लिया है और अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके ऊपर इस तरह की मैट बिछा ली है। कोई भी किचन ट्रॉली है उसमें यूटेंसिल्स या तो फिर कोई भी जार या दूसरी चीज़ें रखने से पहले उसके ऊपर मैट ज़रूर बिछाएं। तो अब ये मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है और खाली हो गई है। अब उसके अंदर में ये इतने सारे यूटेंसिल ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। ये देखिए इतने सारे यूटेंसिल्स में ये छोटी सी ट्रॉली में ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। किचन ट्रॉली को ऑर्गेनाइज्ड करते समय उसमें यूटेंसिल्स रखते समय इस तरह की बास्केट का यूज़ ज़रूर करें। ये बहुत ही यूज़फुल है। इसके अंदर छोटी सी बास्केट के अंदर हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये सारे जो भी बर्तन हैं उनको मैं सेग्रीगेट कर लूँगी। ये इस तरह के जो भी पैन है ये इसमें दूध गरम करती हूँ मैं, गरम पानी होता है, चाय भी इसमें बनती है। तो इस तरह के बर्तन को मैं सेग्रीगेट कर दूंगी। फिर इस तरह से मैंने एक के अंदर एक छोटे बड़े के हिसाब से सारे बर्तन को रख लिया है। ये जो मेरे पास इस तरह के बाउल है उनको भी मैं इस तरह से रख लूँगी। ये देखिए ये भी जो मेरे पास बाउल है उनको भी मैंने एक के अंदर एक इस तरह से रख दिया है और इसके अंदर में और भी जो भी छोटे बाउल से उनको भी रख दूंगी। अब मैं ये ट्रॉली के अंदर इसको अरेंज करते जाऊंगी। अब इसको मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है, उसको मैं इस तरह से यहाँ पे रख दूंगी। ये देखिए एक के अंदर एक रखते मैंने इस तरह से 4 बाउल रख दिए हैं, उसको भी मैं इधर रख दूंगी। अब इसके ऊपर की जो स्पेस बची है उसके ऊपर मैं ये इस तरह के बाउल रख दूंगी। अब ये जो मेरा तड़का पैन है उसको भी मैं इस तरह से इधर अरेंज कर दूंगी। और अब ये जो मेरे बड़े बर्तन हैं जिसको भी मैंने एक के अंदर एक करके रख दिया है, इस तरह से हम रखेंगे तो हमारी स्पेस भी कम जाएगी और हमें निकालने भी इजी होगा। कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरह से रखे हुए बर्तन को निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे और भी स्पेस बची हुई है। तो यहाँ पे मैं इस तरह की ये जो बास्केट है उसको रख दूंगी। ये बास्केट मैंने रख दी है और ये जो मेरे पास बाउल है इस तरह के उसको मैं इधर रख दूंगी इस तरह से। अब ये जो मेरे बाउल है इसके ऊपर की लीड भी है इसको कवर करने के लिए। तो मेरे पास 3 बाउल है तो 3 लीड है, तो वो सारी लीड को मैं ये बास्केट के अंदर अरेंज करके रख दूंगी। ये इस तरह की ये लीड इसको मैं इस तरह से बास्केट में रख दूंगी। तो ये देखिए छोटी सी बास्केट में ये लीड सारी अच्छे से अरेंज हो गई है। और ये देखिए ये छोटी सी किचन ट्रॉली में मैंने बहुत सारे बर्तन रख दिए हैं, अच्छे से ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से हम छोटी स्पेस में, कम स्पेस में भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं और ये निकालने में भी बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हम इस तरह की ट्रॉली को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्लेट्स होती है, छोटी बड़ी, चने की, नाश्ते की, सब्जी की, बहुत टाइप की हमारे पास प्लेट होती है। तो उनको भी हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो ये जो मेरे पास जो प्लेट का सेक्शन है उसमें तो ज़्यादा बड़ी प्लेट में नहीं रख सकती हूँ कि इस टाइप की प्लेट ही इसमें रख सकती हूँ। तो वो तो मैंने इसमें रख दी है और इसके साइड में जो स्पेस बची है उसको मैंने यूटिलाइज करने के लिए इस तरह की बास्केट यूज़ करी है। तो ये देखिए ये ऐसी बास्केट में मैंने सारी छोटी कटोरियाँ रख दी है, उससे जो भी छोटी कटोरी है वो भी रख दी है, छोटी प्लेट रख दी है, उससे थोड़ी बड़ी प्लेट रख दी है, इस तरह से अरेंज करके। और यहाँ पे मैंने अगेन एक बास्केट यूज़ करी है। ये मेरी फ्रिज की बास्केट है जो मुझे फ्रिज में यूज़ नहीं होती है, तो उस पे उसका रीयूज़ कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने इस टाइप की प्लेट अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दी है। यहाँ पे मैंने इस तरह के जो बड़े बाउल हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है।
यहाँ पे मैंने इस तरह का लोटा रख दिया है। फिर ये जो मेरे पानी पीने के एक्स्ट्रा ग्लास है उनको मैंने एक के अंदर एक इस तरह से यहाँ पे रख दिया है, इस तरह से। अब यहाँ पे मेरी और भी स्पेस एम्प्टी है, तो वहाँ पे मैं जो डेली यूज़ करती हूँ ग्लास के बाउल उनको मैं रख दूँगी। और भी यहाँ पे मैं सामान रख सकती हूँ। तो ये जो मेरा पाव भाजी मैशर है उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो इस तरह से हम बास्केट का यूज करके सारी प्लेट, कटोरी, बाउल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिसमें हम हमारी बड़ी प्लेट, थाली, ट्रेज वगैरह अरेंज करके रखते। उसके पास में जो स्पेस बचती है उसका भी हम यूज कर लेंगे। तो इसके लिए अगर इस टाइप के पास छन्नी है तो वो भी आराम से यहाँ पे सेट हो जाएगी, उसको यहाँ पे रख देंगे। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो फ्राइंग पैन है उसको भी हम यहाँ पे साइड में अरेंज करके रख देंगे। ये वाली जो स्पेस है हमारी ये भी यूज हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने जो भी साइड की स्पेस है उसके अंदर सारे फ्राइंग पैन्स रख दिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से ये स्पेस का यूज हो गया है। और ये बिल्कुल इजी है, आराम से ये बंद भी हो जाएगी, आराम से ये खुल भी जाएगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज करने में। इसी तरह से हमारे जो भी बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई, कुकर या तो फिर मिक्सी के जार, उसको भी हम इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ही इतनी सी कम जगह में मैंने मेरी 5 कढ़ाई अरेंज करके रख दी है। तो ये छोटी से लेके बड़ी सारी है, एक के अंदर एक मैंने रख दी है। ये है एक, उसके अंदर बड़ी, उसके पास दूसरी, ये दूसरी, इस तरह से मैंने अरेंज करके रख दी है। तो इतनी कम स्पेस में मेरी ये सारी कढ़ाई अरेंज हो गई है। और ये निकालने में भी बहुत ही इजी है, यूज करने में भी हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही इजी है। उसके साइड में जो स्पेस बची है वहां पे मैंने मेरे सारे मिक्सी के जार रख दिए जो मुझे डेली में लगते हैं। और यहाँ पे मैंने मेरे सारे जो भी डेली में कुकर लगते हैं उनको नीचे एक बड़ा कुकर, उसके ऊपर इस तरह से छोटा कुकर इस तरह से अरेंज करके रख दिया है। तो इस तरह से छोटी सी स्पेस में भी मेरे कुकर, कढ़ाई, बहुत सारी चीजें अरेंज होके रख दी है। नेक्स्ट ये जो हमारी छोटी ट्रॉली होती है जिसको हम पुल आउट भी बोलते हैं, उसका भी हम बहुत ही बेस्ट यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होती है, इसमें हम बहुत सारे मसाले के जार या तो फिर डेली में यूज होने वाली चीजें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए हमें बेस्ट कंटेनर चूज करना है कि कौन से कंटेनर इसमें से अच्छे से रह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले पोर्शन में मैंने जो भी खाली स्टील के कंटेनर है वो रखे हैं और एक्स्ट्रा ये जो भी बर्तन है उनको रखा है। और बीच वाले पोर्शन में मैंने इस तरह से कंटेनर को अरेंज करके रखा है। यहाँ पे साइड में भी स्पेस बची है जहाँ पे मैं छोटे छोटे जो भी कंटेनर है उनको भी रख सकती हूँ। ये मेरे पास राउंड शेप के कंटेनर है, अगर स्क्वायर शेप के कंटेनर रखेंगे तो और भी स्पेस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारी चीजें रखी हुई है। यहाँ पे ये जो मेरे टी, कॉफी, शुगर के कंटेनर है वो रखे हुए हैं। यहाँ पे 2 टाइप के सॉल्ट के कंटेनर रखे हुए हैं और यहाँ पे ये स्पाइसेस जार रखे हुए हैं छोटे छोटे से। ये स्क्वायर है शेप में है तो ये छोटी सी जगह में बहुत अच्छे से आ गए हैं। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से लेबल करके रख दिया है। लेबल करने से ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड दिखता है और यूज करने में भी बहुत ही इजी होता है। तो ये छोटी सी स्पेस में कितने सारे जार आ गए। इस तरह से हम बेस्ट जार चूज करके, हमारी नीड के अकॉर्डिंग जार चूज करके, स्पेस के अकॉर्डिंग जार चूज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ पर हम गैस सिलेंडर रखते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी स्पेस हमें मिल जाती है। अगर हम यहाँ का बेस्ट यूज नहीं करेंगे तो ये स्पेस हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह की स्पेस यहाँ पे
है। तो यहाँ पे मैंने सारे बड़े बर्तन रख दिए हैं, एक के अंदर एक करके मेरे इतने सारे बड़े बर्तन ये स्पेस में आ गए हैं और भी यहाँ पे स्पेस बची हुई है। तो यहाँ पे मैं और बर्तन रख दूंगी। यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस बची थी वहां पे मैंने इस तरह की बास्केट में जो डेली में भगवान के यूज होने वाले बर्तन है वो मैंने रख दी है। कोई सी भी स्पेस ऑर्गेनाइज करने से पहले हम बास्केट का यूज करेंगे, बास्केट में रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है और कम स्पेस में बहुत सारा सामान हम रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने इस तरह की DIY बास्केट में ये सारे खाली कंटेनर रख दिए जो हमें कभी भी यूज में आ सकते हैं। तो एक ही जगह रहेंगे और जब भी हमें जरूरत होगी इजीली हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारी स्पेस का अच्छे से यूज कर लिया है। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।